आप अपने सीने में ऐसा लगता है कोई दर्द कई तरह के छिपाए हुए हैं। मैं आपके निजी दर्द की बात कर रहा था। आपने अभी कहा ना, नाखून निकाल दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गोली चली। कितने हमले हुए आप पर? आपने अभी तक गिना है कुल? हमले गिनूंगा तो हमले जैसे एक बार अभी गोली चली, यस यस, फिर उससे पहले एक बार कार पर गोली चली थी, जहां तक मुझे याद है। तो 2 बार हमले हुए शायद, या और भी कई हुए? 3-4 बार प्रयास हो गए ना। जब मुझे दिल्ली में, मैं एनआरसी में आंदोलन में गिरफ्तार हुआ, हाँ। 2 बार गिरफ्तार हुआ हूं मैं। तो एक बार तो मुझे खूब पीटा गया। कहां पर? दिल्ली पुलिस ने पीटा, थाने में। सीए वाले उसमें? हाँ, सीए वाले में भी, और उसमें क्या नाम, गुरु रविदास जी का जो आंदोलन, मंदिर का आंदोलन, उसमें भी वो खूब पीटा। जितना थाने में पीटा? हाँ, 250 लाठियां मारी होंगी, खूब लाठियां मारी, पैरों तक के नखून खींच लिए। और मुझे कहा गया कि अगर खाली दलितों की लड़ाई लड़ो तो ठीक है, अगर दलित के बाद पिछड़े मुसलमानों की बात करोगे, ईसाइयों की, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैंने कहा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? तो मैं तो जानता हूँ ना कि कौन किसके कहीं से बोलता है, मैं समझता हूँ ना इस बात को। मुझे कोहनी मार के मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप तैयार कर दिया गया। और मैं 12 दिन, हाँ, मैं 12 दिन उठ नहीं पाया ना। दिल्ली पुलिस ने। और मैंने ये जज साहब को बताया, लेकिन अब आप समझिए ना, कहाँ जज और कहाँ, जब सब कुछ सरकार के अधीन है। इस देश में लोकतांत्रिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और जहर आपको कहाँ दिया गया था? सहारनपुर जेल में? हाँ, जब एनएसए में आप जेल में? यस यस यस। जब मैं निर्दोष होते हुए, और कोर्ट ने, जो चीफ जस्टिस थे, जो जिन्होंने मेरे बेल का ऑर्डर किया, उन्होंने लिखा कि ये जो पूरी घटना है ये राजनीतिक प्रेरित है, चंद्रशेखर निर्दोष है। उसके बाद जो है मेरे ऊपर रात को 3 बजे उठा के एनएसए लगाई। तो कोशिश तो पूरी की ना, मतलब मैंने, आप योगी जी ने? हाँ, योगी जी की सरकार, योगी जी करेंगे। हाँ। और ऊपर से शायद मोदी जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, ऐसे आदमी को निपटाओ। कैसे आदमी को? जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। और जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे? जब मैं हर उस कमजोर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ, किसी जाति धर्म का, जो अन्याय सह रहा है। और मैं नौजवान हूँ, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ, गरीब गांव में से आता हूँ, तो गांव की समस्याओं को। तो वो 15 महीने जब जेल में थे, तब तो नए नए आए थे आप? 16 महीने। 16 महीने, तब तो नए नए थे आप राजनीति में? राजनीति में था ही नहीं ना। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, नए नए थे। तब तो मैं राजनीतिक लोगों से बहुत चिढ़ता था। और तब भी नहीं डरे आप जेल के अंदर भी? गलत किया हो तो डरे ना आदमी। आप, अच्छा, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्यों डरोगे बताओ? तो आप पहली बार एनएसए में जेल गए थे, आपको डर नहीं लगा? किस बात के लिए? कि पता नहीं बाहर निकलूंगा नहीं निकलूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कहा गया ना, जब कैराना का उपचुनाव हुआ, उस समय हुआ क्या ना, 2 उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर और फूलपुर, और दोनों बीजेपी हारी थी। उसके बाद कैराना का उपचुनाव हुआ। तो कैराना के उपचुनाव में डीएम साहब की तरफ से मुझे आदेश आया, उनका एक आदमी कहने के लिए आया कि अगर आप इसमें समर्थन किया तो हम आपको यहाँ से जेल ट्रांसफर करके प्रतापगढ़ भेज देंगे आपको। अच्छा। तो इसलिए आप चुप रहें। रमजान का समय चल रहा था, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने चुप रहना सीखा ही नहीं, आप मुझे प्रतापगढ़ की जगह चाहे पाकिस्तान भेज दो, तो मैं बोलूँगा जरूर। तो मैंने एक पर्ची लिखी, उन्होंने मेरी मुलाकात बंद कर दी। मैंने एक पर्ची लिखी, जो आप शायद समझ पाओ, इफ्तियारी जो होती है रमजान के महीने, हाँ। उसका सामान लेके जो रिक्शा वाला आता था, मैंने उसको दी कि इस नंबर पे को फ़ोन करके आप ये दे देना, मेरी मदद कर देना। वो पर्ची जब गई तो हमारे लोगों ने काम किया। मैंने उनसे कहा, जब एक भूखे रहना, लेकिन ये चुनाव बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी 44,000 वोट से हारी अपनी सिटिंग सीट। और देखो प्रभाव बढ़ रहा ना। खतौली, आप देखो, खतौली 3-4 बार हारी हुई सीट है। जब समाजवादी बीएसपी आरएलडी अलायंस में लड़ी 2019 का लोकसभा, तब भी वो सीट को हारी। 2017 में भी हारी, 2022 में भी हारी। तो वो हारी हुई सीट थी, उसको भी हमने जब लोगों के जाके अपील की, तो हमारी अपील में इतना असर था कि हमने उस सीट जिताई। जेल में जहर किसने दिया आपको? अगर एग्जैक्ट ये पता होता तो उसी के खिलाफ कुछ वो करता। मतलब जेल में जो आपने खाना खाया उसी में? खाने में। देखिए, जेल में हर तरह, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई घटना कल होने वाली उसकी जानकारी आज होती है, क्योंकि जेल में उस तरह के लोग रहते हैं जिनके सबसे संबंध है। तो जेल में हर तरह का व्यक्ति, जेल में मेरे साथ जो है, मुझे मारने का भी वो किया गया, हमला हुआ जेल में मेरे ऊपर, खूब उस पर बाहर आंदोलन हुआ। और जब ये सब मेरे साथ हुआ, तो मुझे आज भी याद है, उन माओं का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भूख हड़ताल की सड़कों पर मेरे लिए। मैं उन सभी माओं को कभी भूल नहीं पाऊंगा जिन्होंने मेरे लिए, या किसी भी उस भाई को जिसने एक दिन भी मेरे लिए काम किया है। पर योगी आदित्यनाथ आपको जेल में जहर क्यों दिलवाएंगे? वो आप पर गोली क्यों चलवाएंगे बाहर? उनको क्या जरूरत है? वो तो जीत रहे हैं। हमेशा थोड़ा ही कोई चीज रहती है, कोई चीज परमानेंट है क्या? आपको ये जवानी आपके मेरे ऊपर है क्या, परमानेंट है क्या? देखिए, चीजों का निर्माण होता है। जो आज पौधा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी फसल नहीं बनेगी, कल वो वृक्ष नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। तो भारतीय राजनीति में लोग दुश्मन को, जो जिससे खतरा होता है, उसको जल्दी पहचान लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ने ही करवाया है? जहर भी दिलवाया, गोली भी चलवाई? छोड़िए ना, कोर्ट तय कर लेगा ना।
पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर नेता है सरकार में, वो बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, जब वो कहते हैं कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम सबके लिए, तो उन्होंने जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो योगी जी क्यों नहीं बोले? और योगी जी ने क्यों नहीं कहा भाई इसकी सही जांच होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए? हाँ, क्यों? जांच तो हुई, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो गई।